सभी लोगों को स्क्रीन क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है हमारा चैप्टर नेक्स्ट सेकंड वाला वो शुरू है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर। अब आज हम एक छोटी सी स्टार्ट में नोट लिखेंगे और फिर हम धीरे धीरे टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले नोट है कि अगर मैं इतना लिख के चुप हो जाऊँ, इफ़ रिलेशंस आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, अगर मैंने ये लिखा इफ रिलेशंस आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, बस इतना कह के चुप हो गया, इसका मतलब रिलेशन जो होगा वो आर होगा और डिफाइन ऑन सेट। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन ए क्रॉस ए, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा इनके ऊपर से लेना है। दैट मीन्स इट मीन्स कि जो आर होगा वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए क्रॉस ए का। यहाँ पे बी का मैंने नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कह के चुप हो गया, इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट, बस इतना कह के चुप हो गया। इसका मतलब जो रिलेशन आर होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा सेट ए के ही हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम कोई भी एक एग्जांपल मान लेंगे जिसके अंदर सेट ए है, और सेट ए है हमारे पास 1,2,3। ठीक है, ये सेट है हमारे पास 1,2,3, और मैंने बोला कोई रिलेशन है आर और उसको डिफाइन किया ऑन सेट ए। आर इज अ रिलेशन, आर इज रिलेशन डिफाइन ऑन ए, डिफाइन ऑन ए, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का हर एक एलिमेंट ए के ही हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड आना चाहिए। ठीक, तो 1 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, फिर 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ। सिमिलरली 2 1 के साथ होना चाहिए, 2 2 के साथ होना चाहिए, 2 3 के साथ होना चाहिए, और लास्ट में 3 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, 3 2 के साथ रिलेट होना चाहिए, और 3 3 के साथ रिलेट होना चाहिए। ये जो आया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ये इसका मतलब होता है। मतलब जो भी रिलेशंस होगा हमारा वो अब इसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रिलेशंस होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हो गए रिलेशंस के, वो देख लेते हैं। जैसे कि द रिलेशन आर, द रिलेशन आर is defined on set A, is defined on set A, on set A is called, जो रिलेशंस आर आएगा उसको हम बोलेंगे नंबर 1, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कब, इफ जो आर है, आर मतलब रिलेशन, जो आर है वो ही क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। मतलब आर के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो वो जो रिलेशंस होगा जिसके अंदर पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही एज इट इज होगा, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, मतलब रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट जहाँ पे सेम होगा, तो उस प्रकार का जो रिलेशंस होगा उसको हम नाम देंगे यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया यूनिवर्सल रिलेशंस। नंबर 2 है वॉइड रिलेशंस। वॉइड रिलेशंस, वॉइड रिलेशन मतलब क्या है कि अगर कोई रिलेशन है आर और जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, नल आएगा, इसका मतलब ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके एलिमेंट्स आने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स जो होगा ऑर्डर्ड पेयर ऐसी होगी कि जो
उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड ही नहीं करती है तो कोई भी एलिमेंट आर के अंदर नहीं आएगा। तो फिर अगर कोई रिलेशंस के अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं ए क्रॉस ए में का, तो वो होगा वाइड रिलेशंस। नंबर थर्ड होता है आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशंस का क्या मतलब होता है, इफ जो आर होता है उसके अंदर क्या आना चाहिए, आर के अंदर ए कॉमा ए टाइप के वो सारे एलिमेंट्स आना चाहिए, ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब क्या है कि देखो कि आइडेंटिटी रिलेशंस मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हर एक एलिमेंट जो होगा ए का हर एक एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए। क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे जो रिलेशंस होगा उसको हम आइडेंटिटी रिलेशंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कोशिश करो समझने की, जैसे कि कोई रिलेशंस है आर और जिसके अंदर है 1,1 फिर 2,2 फिर 3,3, ये एक रिलेशंस है। तो देखो कोई सेट है ए जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमने लिया था, ये देखो। तो इसमें 1 1 के साथ 2 2 के साथ, देखो 1 1 के साथ ये भी 1 है, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड है। तो इस रिलेशंस को बोलेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस, ऐसा रिलेशंस कि जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेटेड हो जाएगा। नंबर 4 पे आता है आइडेंटिटी रिलेशंस के बाद इनवर्स रिलेशंस। इनवर्स रिलेशंस, अब इनवर्स रिलेशंस क्या होता है ये देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन मतलब होता है कि सबसे पहले तो इट इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे आर इनवर्स। कोई रिलेशन अगर आर है तो उसका इनवर्स रिलेशन देखते हैं। कोई रिलेशंस अगर आर है, मान लेते हैं कि एक रिलेशन है और जिसके अंदर 2,1 ये ऑर्डर पेयर है, ये 2,1 है, तो इसका इनवर्स रिलेशंस अगर हमें फाइंड करना है तो वो होगा आर इनवर्स, ये ठीक है। और उसमें क्या होगा 1,2 ये एलिमेंट्स आएगा। ये जो रिलेशन आया है यहां से यहां तक, तो ये आ चुका है इनवर्स रिलेशंस, ठीक है। अगर इसी के अंदर ध्यान दो, इनवर्स रिलेशंस के अंदर देखो जो आर का था डोमेन ऑफ आर इनवर्स, अगर हम आपसे पूछे कि आर इनवर्स का डोमेन क्या है, तो डोमेन हमने कल पढ़ा कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट्स, तो आर इनवर्स का बोला गया है, किसका डोमेन, आर इनवर्स का, तो आर इनवर्स का ये पहला 1 है। और यही अगर मैं आर में 1 देखूं तो आर में 1 किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। इसका क्या मतलब है कि जो डोमेन होगी इनवर्स रिलेशंस की वो क्या होगा, रेंज होगा, किसका, आर का। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेंज होगी इनवर्स की, अब इनवर्स आर इनवर्स कहाँ पे, उसकी रेंज देखो, यह है आर इनवर्स, रेंज क्या है यहाँ इसकी, ये सेकंड वाला एलिमेंट, ये रेंज होता है। तो ये आया 2, तो आर में 2 किसका काम कर रहा है, डोमेन का। इसका मतलब ये क्या होगा, डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो सिंपल सी चीज है कि जो सेट आर में रिलेशंस के अंदर जो डोमेन का काम करेगा वही उसके इनवर्स में रेंज का काम करेगा। इसी को उल्टा हम बोल सकते हैं कि जो सेट आर के अंदर रेंज का काम करेगा वही आर इनवर्स के अंदर डोमेन का काम करेगा। ये सिंपल सी चीज है, ये हमें समझना है। और अगर हम मान लेते कि आर इनवर्स एक कोई रिलेशन है और उसका भी हमें अगर इनवर्स लेना है,
कोई इनवर्स रिलेशन है उसका भी इनवर्स हमें लेना है तो खुद आर ही मिलेगा। जैसे मान लो कि ये आर है और ये इसका इनवर्स है, और अब हमें इसका भी इनवर्स लेना है, आर इनवर्स का भी इनवर्स, तो वो क्या आ जाएगा, कौन सा ऑर्डर पेयर, इसको पलटा दो, तो ये 1,2 है तो 2,1, और एक्चुअली 2,1 जो है वो क्या है, खुद आर ही है। तो हमें ये याद रखना है आर इनवर्स का इनवर्स भी आर आता है। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं कि इतना जो हमने आपको पढ़ाया ये समझ में आया है क्या, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का समझ में थोड़ा समझा दीजिए सर। वो जी पूछिए, कौन सा? सो फर्स्ट का यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ ये देखो, हाँ यहाँ पे आपको डाउट है, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या। देखो कोई ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस ए मतलब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसी के अंदर से ही तो हम रिलेशन उठाएंगे, ऐसे जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उठाएंगे, ये हम जानते हैं। तो ऐसा रिलेशंस कि जिसके अंदर जिसके अंदर ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ऐसा जो रिलेशंस होगा उस रिलेशंस को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि देखो जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर आर सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, सुपरसेट हुआ, और सुपरसेट को मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट। अब ये जो रिलेशन है आर, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं। ऐसा जो रिलेशंस होगा उस रिलेशंस को बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशंस। जब हम और आगे चल के एग्जाम्पल लेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी समझ में आया आप लोगों को क्या कहना है हमें? तो यस सर, यस सर, समझ में आया। ओके गुड। और नहीं भी समझ में आया नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब हम आगे चल के प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे, प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करेंगे, तो आपको आराम से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मतलब क्या होता है, देखो कि चलो एक एग्जाम्पल ही मान लेते हैं कि कोई सेट है हमारे पास 1 2 और 3। ठीक है, और कोई रिलेशंस हैं, रिलेशन बहुत लेते, एक R1 लेते या R2 लेते और ये R3 लेते हैं। R1 एक ऐसा रिलेशंस है कि जिसमें ऑर्डर पेयर है 1,1, फिर 2,2 और फिर 3,3, ये हो गया। फिर R2 एक ऐसा रिलेशंस है कि जिसके अंदर 1,1 एंड 2,2, ये ऑर्डर पेयर है। और फिर R3 एक ऐसा रिलेशंस है जिसके अंदर 1,1, 2,2 एंड 3,3 एंड 1,2, ये एक ऑर्डर पेयर है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की डेफिनेशन देखो क्या होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मतलब ऐसा रिलेशंस कि जिसके अंदर अब देखो ये जो रिलेशन है ये किस पे है, अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए। ऑन ए का मतलब मैंने पहले समझा दिया था आप लोगों को। ऑन ए का मतलब ये यहाँ पे समझा दिया था। ऑन ए का मतलब जो होगा कि जो रिलेशंस होगा वो ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस ए का उसका ही सबसेट आ जाएगा। तो ए के ऊपर अगर रिलेशंस है, ठीक यहाँ तक, अब वहाँ पे हमने R1 R2 और R3 लिया है। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे,
ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हो गए वो सारे एलिमेंट एटलीस्ट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। क्या कहा हमने? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मतलब ऐसा रिलेशंस कि जिस रिलेशन में वो रिलेशन जिस सेट के ऊपर है डिफाइन, उस सेट का अंदर का हर एक एलिमेंट कम से कम एटलीस्ट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा भी है तो चलेगा, लेकिन सारे एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। और आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तो हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा है, इसकी भी तो वही डेफिनेशन देखी है। तो नहीं, आइडेंटिटी रिलेशंस की क्या डेफिनेशन थी कि कोई रिलेशंस अगर आर है ऑन सेट ए, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन में, मतलब 1 1 के साथ, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ, बस इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशंस में नहीं आएगी। इस टाइप के रिलेशंस को हम आइडेंटिटी रिलेशंस बोलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का, वो इसका क्या मतलब है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एटलीस्ट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, और दूसरों के साथ वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो कम से कम खुद के साथ तो होना ही चाहिए। दूसरे के साथ हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन सारे एलिमेंट खुद के साथ तो होना ही चाहिए। दूसरे के साथ हुए तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, डेफिनेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किए, R1 R2 एंड R3। अब हमें देखना है आइडेंटिटी है या नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी और यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि ये जो है 1 1 2 2 एंड 3 3 ये आइडेंटिटी है या नहीं है। बोलो, हम आपसे पूछते हैं, इज दैट आइडेंटिटी रिलेशन, यस और नो? यस सर। सेट ए है। यस सर। बिल्कुल गुड। चलिए, अब किसी को इसमें डाउट होगा तो पूछ लिया करो। क्या है? सेट ए है, उसके अंदर के हर एक एलिमेंट देखो, 1 1 के साथ रिलेटेड है, फिर सेकेंड एलिमेंट 2 तो 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। बस इतना ही होना चाहिए आइडेंटिटी में, इससे कोई फालतू नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ये होता है आइडेंटिटी। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया कि कम से कम हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हुआ तो चलेगा। तो इस हिसाब से हम आपसे पूछते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, पहला वाला R1? बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो उस हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव यस हो चुका है। सर। अब सेकंड वाला एग्जांपल हम लेते हैं R2। अब बोलिए R2 यस जो है, हाँ, अब हम पूछते हैं R2 आइडेंटिटी रिलेशंस है क्या, हाँ या ना? यस सर। चलो सभी लोग बोलो। महक? नो सर। क्यों नहीं है बेटा, किसने मना किया? सर इसमें 3 और 3 नहीं है सर, इसीलिए। हाँ, 3 3 के साथ रिलेटेड है ही नहीं। आइडेंटिटी रिलेशंस का क्या मतलब होता है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो ये नहीं हुआ। अब बोलो ये रिफ्लेक्सिव है क्या? बोलो सभी लोग। नो सर। क्यों नहीं है? नो क्यों नहीं है ये रिफ्लेक्सिव? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है कि हर एक एलिमेंट एटलीस्ट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो 3 3 के साथ रिलेटेड है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव तो दोनों एक ही तो हुए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे वो क्लियर हो जाएगा कि क्या छोटी सी बाउंड्री है
कि जहाँ पे हम दोनों को डिफरेंस जो है वो बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल में आराम से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल है जिसमें 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2 है। आप बोलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? नो सर। चलिए सभी लोग बोलो। नो सर। सर। नो सर। नहीं है ओके, सर। चलो क्यों नहीं है, किसने मना किया? सर हाँ, ये जो है 1,2 ये होना ही नहीं चाहिए। मैंने क्या बताया था आइडेंटिटी रिलेशन में कि जितने एलिमेंट है ए के अंदर वो सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, ये बात बोली थी मैंने। अब 2 मिनट रुको। ठीक है, ओके। अभी हम थर्ड एग्जांपल में आपसे पूछते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या? है सर। यस सर। रिफ्लेक्सिव है। यस सर। हाँ, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। बाकी फालतू की चीजें होंगी नहीं होंगी हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 1,1, 2,2, 3,3 है और बाकी की चीजें है या नहीं है ये हम चेक ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है, ये चीज होती है। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट देते हैं आप लोगों को और वो ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स क्या होगा ये बताना है। every identity relations is a reflexive relations। ये फर्स्ट है और सेकंड वाला है, सेकंड वाला उसका उल्टा है। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस, चलिए बोलो बेटा, पहला जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है। चलो, ट्रू सर। पक्का सभी को समझ में आई चीज? यस सर। यस सर। पहला ट्रू है, ओके गुड। कि हर बार और जो दूसरा आइडेंटिटी, हाँ चलिए दूसरा बोलिए, चलिए दूसरा बोलो। फॉल्स सर। ओके, फॉल्स है सर। फॉल्स है, गुड। फॉल्स सर। ये सेकंड वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो थी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो टाइप है हमारा रिलेशंस का वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस का क्या मतलब होता है ये देखो, कि अगर इफ ए कॉमा बी टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो आर को बिलोंग्स करता है, ए कॉमा बी टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो आर इस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो फिर उसी आर के अंदर उसी आर के अंदर बी कॉमा ए टाइप भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। बी कॉमा ए टाइप भी ऑर्डर पेयर उसी आर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा जो रिलेशंस होगा उसको हम सिमेट्रिक रिलेशंस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आर इक्वल्स टू कोई रिलेशन है जिसमें है 1,4, 4,1, 3,7 एंड 7,3। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो ये 1,4 है, इसका उल्टा 4,1 इसी में प्रेजेंट है जी बिल्कुल। ये 3,7 है, इसी का उल्टा अगर मैं करूँ
तो ये 7,3 इसी आर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो रिलेशंस है ये सिमेट्रिक रिलेशंस है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। ओके चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं कोई सेट है मेरे पास ए और जिसके अंदर 1 2 एंड 3 ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन ए, इफ आर इज रिलेशन ऑन ए, ऑन ए, और मैंने बोला कि एक रिलेशन है आर जो कि क्या है, जिसके अंदर ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है और प्रॉपर्टीज है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। और आपसे हम पूछते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशंस होगा, ये जो आर होगा क्या ये सिमेट्रिक रिलेशंस होगा? यस सर। यस सर। बोलिए यस सर। पक्का होगा? यस सर। हम्म, हाँ सर, चलिए पक्का होगा। चलिए देख लेते हैं। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्रॉस है, ए क्रॉस ए क्या आएगा बेटा? 1,1 1,2 1,3, ठीक। फिर 2,1 2,2 2,3, फिर 3,1 3,2 एंड 3,3। अब एक रिलेशन है मेरे पास आर। अब आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इसी में क्या आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में की, लेकिन सारे नहीं आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, बस ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो पहले को ए बोलेंगे, दूसरे को बी बोलेंगे। तो ए प्लस बी 3 आनी चाहिए, इसकी 3 नहीं आती है। 1,2 आएगा, 3 आएंगी इसकी। फिर इसकी 4 आती है, इसकी 2,1 हाँ आ चुका है 2,1। फिर 2,2 4 नहीं आएगा, 2,3 5 नहीं आएगा, 3,1 नहीं आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 ये भी नहीं आएगा। तो ये जो हमें आर मिला इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑर्डर्ड पेयर है, 1,2 और 2,1। अब हम देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमने देखा, देखो ये 1,2 है तो इसका उल्टा इसी आर के अंदर प्रेजेंट है 2,1। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो अभी क्लियर है सभी लोगों को? बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। यस। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो टाइप है हमारा रिलेशंस का वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशंस होता क्या है। अब सपोज मान लेते हैं कि इफ कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी टाइप की और वो आर के अंदर प्रेजेंट है, एंड सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा सी की, वो भी उसी आर के अंदर प्रेजेंट है। ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, बी इज रिलेटेड टू सी। देन अगर ए इज रिलेटेड टू सी होगा उसी आर के अंदर, तो फिर वो जो रिलेशंस होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। मतलब क्या, ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे बी हटा दूं तो क्या बचेगा, ए सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ए सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए उसी आर के अंदर, उसी रिलेशंस के अंदर, ठीक है। ऐसा अगर रिलेशंस होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल मान लेते। कोई सेट है मेरे पास ए और जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 5, सपोज 1 2 4 एंड 5, एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब आपको समझ में आता है। और जो रिलेशन है आर उसके अंदर ए कॉमा बी टाइप के सारे ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है सच दैट ए प्लस बी लेस देन 7, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना चाहिए। और हमें ये देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशंस है क्या।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए मतलब क्या है, ए में एलिमेंट 1 2 4 5, तो 1 1 फिर 1 2 फिर 1 4 एंड 1 5 हो गया। 1 सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड। अब 2 2 1 2 2 2 4 एंड 2 5, 2 भी हो गया। अब 4 1 4 1 4 2 4 4 एंड 4 5, फिर 5 1 5 2 5 4 एंड 5 5, ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम देखेंगे कि कौन सा जो है आर के अंदर जो है, आगे यहाँ पे लिखता हूँ, आर के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, कौन से आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते। ए प्लस बी लेस देन 7 होना चाहिए, दोनों के एडिशन 7 से छोटी आनी चाहिए। तो इनके एडिशन 2, ये चलेगा, ये चलेगा, 1,4 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 2,4 भी चलेगा, 2,5 नहीं चलेगा क्योंकि 7 7 से छोटा नहीं होता है, वो इक्वल होता है। यहाँ पे इक्वलिटी तो है ही नहीं, तो ये 4,1 ये भी चलेगा, 4,2 भी चलेगा, 4,4 नहीं चलेगा, 4,5 नहीं चलेगा, 4,1 5,1 चलेगा, 5, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आर के अंदर क्या क्या आएगा, 1,1 1,2 फिर 1,4 फिर 1,5 2,1 फिर 2,2 फिर 2,4, ये ठीक है, फिर 4,1 4,2 और लास्ट में 5,1। इतने एलिमेंट्स आ गए। अब हमें ये चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशंस है क्या। ट्रांजिटिव मतलब क्या, ए बी के साथ होना चाहिए, उसी के अंदर बीच सी के साथ रिलेटेड होगा। तो बीच का अगर मैं निकाल दूं बी, तो ए सी के साथ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 के साथ रिलेटेड है जी, बिल्कुल है। अब हम ये देखेंगे 2 किसके साथ रिलेटेड है, तो इसने बोला 2 2 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, 1 2 के साथ है और 2 1 के साथ है सपोज। तो बीच का अगर मैं 2 निकाल दूं तो 1 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है इसी के अंदर, ठीक है। सारे एलिमेंट्स ने सेटिस्फाइड करना चाहिए। और देखेंगे ये देखो 1 4 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, 1 4 के साथ रिलेटेड है। अब 4 किसके साथ रिलेटेड है, तो 4 2 के साथ भी रिलेटेड है, 4 2 के साथ भी रिलेटेड है। अगर मैं बीच का 4 निकाल दूं तो क्या बचेगा, 1 2 के साथ रिलेटेड आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 1 2 के साथ आता है क्या, तो हाँ बिल्कुल आता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए, ज़रूरी नहीं मैंने 2 लिया तो 2 ही, ऐसे और भी हो गए। चलिए और एक मान लेते हैं, चलिए 1 5 के साथ रिलेटेड है, 1 5 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और ये 5 किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ। तो बीच का 5 हटा दो, क्या बचेगा, 1 1 के साथ रिलेटेड है क्या, अरे हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है हर एक एलिमेंट के लिए। और किसको देखते हैं, चलो ये तो हो गया 1 4 को, ये हो चुका है। चलिए इसको देख लेते हैं। 2 1 को रिलेटेड है, 2 1 को रिलेटेड है। अब देखेंगे 1 किसको रिलेटेड है, तो 1 4 को रिलेटेड है, तो ये 1 1 हटा देंगे। तो 2 एंड 4 रिलेटेड होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे 2 एंड 4, ये है, ठीक है। तो ये जो होगा ये ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो। यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट बेटा यस इसमें? सर। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट टाइप देखते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशंस। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब ये क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशंस? इक्विवेलेंस रिलेशंस मतलब
a relation R on set A, a relation R on set A is said to be equivalence. Is said to be equivalence if and only if and only if, number one, if it is reflexive, if it is reflexive, number two, it is symmetric, if it is symmetric, ये ठीक है, एंड नंबर थर्ड, इफ इट इज ट्रांजिटिव, इफ इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशंस कब होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, जो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों रिलेशन है, तीनों की डेफिनेशन फॉलो करता है, ऐसा जो रिलेशन होगा उस रिलेशंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। अगर हमें देखना है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जाएंगे, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है क्या, फिर है तो आगे बढ़ेंगे, सिमेट्रिक है क्या, है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल कर देंगे, इक्विवेलेंस नहीं है ये डिक्लेयर कर देंगे, है तो फिर आगे बढ़ेंगे और आगे चेक करेंगे क्या वो ट्रांजिटिव है क्या, अगर है तो फिर फाइनली इक्विवेलेंस बोलेंगे, अगर नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस नहीं है। ये तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नहीं है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तीनों की तीनों वो रिलेशंस के अंदर डेफिनेशंस को फॉलो करना चाहिए। ऐसा जो रिलेशन होगा जो तीनों रिलेशंस के डेफिनेशंस को फॉलो करता है, प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उस रिलेशंस को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया, उसको हमने नाम दिया इक्विवेलेंस रिलेशंस। क्या नाम दिया हमने उसको? इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशंस का मतलब क्या होता Yes. है। ठीक है, आया सबको समझ में? यस। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशंस का मतलब पूरा खत्म हो चुका है। रिलेशन जो है इसके क्वेश्चन जो है वो हम कल देखेंगे, आज भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और आपको आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चंस है वो लगाने हैं। चलिए मान लेते हैं कि सेट ए है हमारे पास 1 to 4, कोई सेट है हमारे पास बी और उसके एलिमेंट है 2, 4 एंड 5, और कोई सेट है हमारे पास सी, उसके जो एलिमेंट्स है वो 2, 5, और आपसे हम पूछते फाइंड ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। चलिए बताइए बेटा आंसर क्या आएगा? चलिए फास्ट बोलिए जरा, कौन बताते हैं देखते हैं। ए माइनस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी के साथ क्या आएगा? सर 1,4। ओके चलिए बाकी के लोग भी बोलिए जरा, महक और भी बाकी के लोग हैं। सर 1,4,1,5। 1,4,1,5। यस सर। 5 कैसे आएगा बेटा? देखो ए माइनस बी क्या आ रहा है? सो 1। Sir, 1,4. सो ए माइनस 1,4। और बी माइनस सी क्या आया? 4। 4। तो दोनों का क्रॉस लेना है, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। क्रॉस है मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट है मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनेगी।
तो 1 के साथ 1 4 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, वैसे ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। एक लास्ट Yes, एग्जांपल sir. और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 और लेते हैं। R is a relations from A to B. R is a relation from A to B by y equals to x minus 3. Y equals to x minus 3. Then R inverse is, and A equals to 11, 12 and 13. B equals to 8, 10 and 12. चलिए ये क्वेश्चंस है। एक रिलेशंस है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक रिलेशंस होगा जो कि ए क्रॉस बी के अंदर से उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। और रिलेशंस की प्रॉपर्टीज क्या है? y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ठीक है, y क्या आएगा? y इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड x क्या आएगा? x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, y is the second element of ordered pair, x is the first element of ordered pair, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा फ्रॉम a क्रॉस b से, बस उतने ही ऑर्डर्ड पेयर R में आएंगे। और हमें फाइंड क्या पूछा है? R इनवर्स। ठीक है, इनवर्स रिलेशंस पूछा है, बोलिए क्या होगा? चलिए थोड़ा फास्ट कीजिए। Sir, 11,8 and 13,10. अच्छा, मुझे R इनवर्स चाहिए, ध्यान रखिएगा, R इनवर्स चाहिए हमें, R नहीं चाहिए। चलिए सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या निकलेगा? ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो 11,8, 11,10, फिर 11,12, ये ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट 12,8, 12,10, 12,12, फिर 13,8, 13,10, 13,12, ये होगा हमारा ए क्रॉस बी। उसने अब देखो यहाँ पे x, y इस टाइप के एलिमेंट जो है वो R के अंदर आएंगे, सच दैट y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ये प्रॉपर्टीज गिवन है। ठीक है, तो R के अंदर क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। जो सेकेंड एलिमेंट्स है
ऑर्डर पेयर का वो आना चाहिए। x में से अगर 3 माइनस करूँ, x इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये इसको हम देखेंगे। चलिए, सेकंड एलिमेंट क्या है, 8। क्या 11 में से 11 को x कंसिडर करो और 8 को y कंसिडर करो, क्या 11 में से 3 माइनस करने पे 8 मिलता है? तो आंसर है हाँ, Yes. मिलता है। तो 11,8 सेटिस्फाइड करता है ये, ठीक है। ये नहीं करेगा, ठीक है, मतलब x बड़ा होना चाहिए। ये भी नहीं करेगा। क्या ये करेगा? नहीं, 4 माइनस करना होगा। क्या ये करेगा? नहीं, ये नहीं। ये करेगा क्या? No, sir. नो। हाँ, ये करेगा क्या? Yes, sir. तो 13,10 ये तो नहीं करेगा। बस हो गए। ये क्या मिला हमें? आर मिला। ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसकी है? आर की है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? आर इनवर्स। तो आर इनवर्स क्या होता है? इनवर्स फंक्शन मतलब जितने एलिमेंट्स है बस उसका ऑर्डर चेंज करो, जो पहला है उसको चेंज करो। तो 11,8 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 8,11। और ये क्या आ जाएगा? 10,30। ये जो है ये आ जाएगा इनवर्स रिलेशंस, जो कि हमें पूछा था, और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये नहीं होगा, ठीक है। बोलो, समझ में आया बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, किसी Yes, को sir. किसी को इसी में डाउट होगा तो पूछ लो, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया है। तो यहाँ पे जो है रिलेशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह बाकी है तो वो हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद फंक्शन जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट कर लेंगे फिर। और कल आप लोगों को सेट का पूरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट करा के हमें पीडीएफ भेजना है। संडे के दिन फिर आपकी जो है वो टेस्ट रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज रुकते, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सर चलिए, ग्रुप में बाय ऑल। सेंड करेंगे आपको पर्सनली। पर्सनली भेजना है। Thank